अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और बख़ैरियत होंगे। दोस्तों, आज का क्लास एराब के ऊपर है और आज हम लोग एराब के बारे में जानने वाले हैं, जो उर्दू का एक टॉपिक होता है और आप उर्दू ग्रामर भी कह सकते हैं और उर्दू कवायद भी कह सकते हैं। फिर दोस्तों, अगर आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं या मेरे दोस्तों अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आज का क्लास बहुत ही ख़ास होने वाला है। ओके, तो दोस्तों बिना देरी की हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब क्यों कीजिएगा? ये सवाल उठता है ना कि मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब क्यों करूं? तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों कीजिएगा? तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि अगर आप लोगों को उर्दू की तैयारी करनी है, उर्दू कवायद की तैयारी करनी है, तो मेरे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तसव्वुर अंसारी और आज आप लोग देख रहे हैं पायनियर इंग्लिश क्लासेस और इस पे उर्दू का क्लासेस हो रहा है एराब का। ओके, तो एराब क्या होता है मेरे दोस्तों? सबसे पहले जानते हैं एराब के बारे में कि एराब क्या होता है ना? तो मेरे दोस्तों एराब जो होता है वो एराब एराब का मतलब ही होता है कि घोड़ा दौड़ाना या तेज़ करना, है ना? एराब लफ्ज़ एराब के जो लग़वी माने हैं, लफ्ज़ एराब के जो लग़वी माने हैं मेरे दोस्तों, उसका मानी होता है घोड़ा दौड़ाना या तेज़ करना, किसी चीज़ को तेज़ करना, है ना? किसी चीज़ में तेज़ी लाना, किसी चीज़ को तेज़ करना, फ़ास्ट करना, उसको कहा जाता है एराब। क्या कहा जाता है? एराब कहते हैं। अगर आपको इंग्लिश में बात किया जाए तो इंग्लिश में कहते हैं वोवेल पॉइंट्स, है ना? पॉइंट्स का जो एक होता है मार्क्स, है ना? तो वोवेल पॉइंट्स एराब का जो इंग्लिश होता है मेरे दोस्तों वो होता है वोवेल पॉइंट्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वर अक्षर, है ना? इस तरह से कहते हैं। तो एराब का मतलब क्या होता है? घोड़ा दौड़ाना या फिर तेज़ करना, घोड़ा दौड़ाना या फिर तेज़ करना। ओके मेरे दोस्तों, अगर आगे बात किया जाए एराब का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो मेरे दोस्तों एराब का जो इस्तेमाल होता है वो हरफ़ों की आवाज़ में तेज़ी लाने के लिए किया जाता है। एराब का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो हर्फ़ की आवाज़ में, यानी जो भी हर्फ़ हैं उसकी आवाज़ में तेज़ी लाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एराब का इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा क्लास और समझ में भी आ रहा होगा, है ना? तो मेरे दोस्तों एराब का जो इस्तेमाल होता है वो होता है हरफ़ों की आवाज़ में तेज़ी लाने के लिए। क्या करने के लिए? हरफ़ों की आवाज़ में तेज़ी लाने के लिए हम एराब का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है, एराब को हरकत और सकनात भी कहते हैं। एराब को क्या कहते हैं? हरकत और सकनात भी कहते हैं। समझ में आई बात? अगर आपसे कोई पूछे कि एराब को क्या कहा जाता है, तो एराब को हरकत भी कहते हैं। हरकत किसको कहते हैं? तो एराब को कहते हैं, है ना? आप लोग अगर आप क्या कहते हैं नूरानी क़ायदा पढ़े होंगे तो उसके बारे में आप लोग तख्ती नंबर जो 3 है जिसमें होता है हरकत, है ना? तख्ती नंबर 3 हरकत, ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। तो उसी तरह से एराब को हम क्या कहते हैं? हरकत भी कहते हैं और सकनात भी कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, अब आगे क्या है कि एराब की टोटल कितनी किस्में मेरे दोस्तों? एराब की टोटल 8 किस्में हैं। एराब कितने प्रकार के होते हैं? एराब जो होते हैं मेरे दोस्तों, एराब 8 प्रकार के होते हैं, 8 तरह के होते हैं, उसके जो है 8 किस्में होते हैं। एराब की कितनी किस्में होते हैं? 8 किस्में होते हैं। अब क्या सब होता है एराब की 8 किस्में? एक होता है फ़तह, एक होता है किसरा, एक होता है ज़म्मा, एक होता है सुकून और तशदीद, फिर होता है आपका तनवीन और वक़्फ़ और मद्दा। ये आठों जो होते हैं, ये आठों ये एराब के टाइप्स हैं, ये एराब के प्रकार हैं, है ना? ये एराब की किस्में हैं। ओके मेरे दोस्तों, तो फर्स्ट नंबर में क्या है? फ़तह। फ़तह किसको कहता है? फ़तह कौन सा एराब होता है? तो मेरे दोस्तों फ़तह की अलामत इस तरह की होती है, जैसे कि कोई लफ्ज़ है, कोई तरह का लफ्ज़ है, ओके? जैसे कि मान लीजिए हमने क्या लिखा? अब। क्या लिखा? अब। अब देखिए यहाँ पे अलिफ़, जो अलिफ़ है, अलिफ़ के ऊपर क्या लगाया मैंने? अलिफ़ के ऊपर जो मैंने लगाया वो ज़बर लगाया। क्या लगाया? ज़बर लगाया। तो मेरे दोस्तों फ़तह की जो अलामत होती है वो ज़बर होती है, यानी कि किसी भी हरूफ के ऊपर में, किसी भी हरूफ के ऊपर में जो लगा रहता है इस टाइप का जो लगा रहता है उसको कहा जाता है आपको फ़तह। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? फ़तह कहा जाता है, ठीक है ना? अब क्या है फ़तह की अलामत इसको कहा जाता है ना? तो इसका इस्तेमाल हुरूफ़ के ऊपर होता है। कहाँ होता है इसका इस्तेमाल?
तो फ़तह का जो इस्तेमाल होता है मेरे दोस्तों वो होता है हुरूफ के ऊपर, है ना। हुरूफ के ऊपर में जो उसका इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं फ़तह। अब क्या है किसरा, किसरा किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों किसरा की अलामत ये होती है, यानी किसी भी लफ्ज़ के यानी किसी भी हर्फ के नीचे में जो लगा हुआ रहता है, किसी भी हरूफ के नीचे में जो लगा हुआ रहता है उसको कहा जाता है किसरा। क्या कहा जाता है? किसरा, है ना। तो इसका इस्तेमाल हरूफ के कहाँ होता है? नीचे होता है। कहाँ होता है मेरे दोस्तों? हरूफ के नीचे किया जाता है इसका इस्तेमाल, ठीक ना। तो अब देखिए अब क्या है ज़म्मा। दूसरा जो हमारा है, थर्ड नंबर जो हमारा है वो क्या है? ज़म्मा। तो ज़म्मा किसे कहते हैं? तो ज़म्मा की अलामत आपका ये होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेश। क्या कहते हैं? पेश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? जिसको हम लोग पेश कहते हैं। क्या कहते हैं? पेश। तो ज़म्मा की जो अलामत होती है वो क्या होती है? उसको पेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? पेश कहा जाता है। ज़म्मा की अलामत क्या होती है? उसको पेश कहते हैं। क्या कहते हैं? पेश, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं? बा पेश बो, ता पेश तो, है ना, सा पेश शो, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो पेश को क्या कहते हैं? ज़म्मा कहते हैं, है ना। पेश को क्या कहते हैं? ज़म्मा कहते हैं। अब जो एराब की जो चौथी किस्म है वो कौन सी है? वो सुकून है। एराब की जो मेरे दोस्तों चौथी किस्म है उसको क्या कहते हैं? सुकून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुकून। अब देखिए सुकून की अलामत क्या होती है? इस तरह से, जैसे मान लीजिए आप कोई हर्फ लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा जब, क्या लिखा? जब। अब यहाँ पे हमने ये दे दिया, जिम के ऊपर ज़बर दे दिया, है ना। यहाँ पे हमने क्या दे दिया? ये दे दिया। ये जो है मेरे दोस्तों ये क्या कहलाता है? सुकून कहलाता है। जहाँ पे हमको ठहरना होता है, जहाँ पे हमको क्या कहते हैं? रुकना होता है, जहाँ पे हमको सुकून लेना होता है ना, उसको क्या कहते हैं? सुकून। तो इसको क्या कहा जाता है? जज़म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जज़म कहा जाता है। यानी कि सुकून को हम लोग क्या कहते हैं? जज़म कहते हैं। सुकून को क्या कहते हैं? जज़म कहते हैं, ठीक ना। अब आगे क्या है? जब एक हरूफ दूसरे हरूफ में मिलाया जाता है, जब एक हरूफ को दूसरे हरूफ से मिलाते हैं, जब एक हरूफ को दूसरे हरूफ से हम मिलाते हैं तो पहला हरूफ मुतहर्रिक होता है। जो पहला हर्फ जो होता है वो क्या होता है? मुतहर्रिक होता है। पहला हर्फ क्या होता है? मुतहर्रिक होता है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? साकिन होता है। दूसरा क्या होता है? साकिन होता है ना। तो एक होता है मुतहर्रिक, एक होता है साकिन। तो पहला हरूफ तो आपका क्या हो गया? पहला हरूफ हो गया मुतहर्रिक, है ना। और दूसरा हर्फ क्या हो गया? दूसरा हर्फ जो हो गया मेरे दोस्तों वो साकिन हो गया। अब इस पे क्या लगा है? जज़म लगा है। इस पे क्या लगा है? जज़म, जिसको हम लोग कहते हैं सुकून कहते हैं। जैसे कि अलिफ के ऊपर ज़बर है तो ये क्या हो गया? मुतहर्रिक। और बा जो है ये आपका हो गया साकिन। क्या हो गया? बा क्या हो गया? साकिन हो गया, ठीक है ना। तो सुकून किसको कहते हैं? तो सुकून जब हम किसी एक लफ्ज़ को यानी किसी एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाते हैं तो पहला वाला जो हर्फ है वो क्या कहलाता है? मुतहर्रिक कहलाता है। और जो दूसरा वाला हर्फ होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है साकिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको साकिन कहा जाता है। अब जो एराब की जो पाँचवीं किस्म है वो क्या है? तो उसको कहा जाता है तशदीद। क्या कहते हैं उसको? तशदीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? उसको तशदीद कहते हैं। क्या कहते हैं? तशदीद। तो तशदीद की अलामत ये होती है, आप इस तरह से देखते होंगे जब आप अल्लाह लिखते हैं तो इसके ऊपर आप ये लगाते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है? तशदीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? उसको तशदीद कहा जाता है। तो तशदीद का क्या काम होता है? हम लोग तशदीद का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो तशदीद का इस्तेमाल होता है, ये वो अलामत है जिससे एक हर्फ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। कितनी दफ़ा पढ़ा जाता है? 2 दफ़ा। जब आप किसी चीज़ पे यानी किसी हर्फ पर तशदीद लगा दोगे तो उस हर्फ को आपको कितना बार पढ़ना पड़ेगा? 2 बार पढ़नी पड़ेगी, है ना। जैसे कि अल्लाह लिखते हैं तो अलिफ लाम लाम, है ना। तो लाम तो एक ही बार है, हम उसको कितनी बार पढ़ते हैं? 2 बार पढ़ते हैं। अल्लाह, है ना, 2 बार पढ़ते हैं। उसी तरह से जैसे मान लीजिए अलिफ है और मीम और या है और इसके मैं ऊपर मैंने क्या रख दिया? तशदीद रख दिया। तो क्या हो गया? अलिफ मीम के ऊपर तशदीद है तो मीम को 2 बार पढ़ेंगे मी, है ना। जिस तरह से यहाँ पे क्या है? अलिफ है, बा के ऊपर तशदीद है तो बा को 2 बार पढ़ेंगे तो अब बा, है ना। इस तरह से पढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों तशदीद की अलामत इस तरह की होती है ना। और ये वो अलामत है जिसमें हुरूफ को कितनी दफ़ा पढ़ा जाता है? तो हुरूफ को मेरे दोस्तों 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, इसको 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। एक हर्फ को कितनी बार पढ़ते हैं? 2 दफ़ा पढ़ते हैं। अब जो एराब की छठी किस्म है, छठा किस्म क्या है? तनवीन। क्या है? तनवीन। तनवीन किसे कहते हैं? तो तनवीन की अलामत जो होती है एक आपका इस तरह का होता है ना। एक आपका जो है इस तरह का होता है, एक आपका नीचे मान लीजिए अलिफ है। मैं बताता हूँ आपको कि मान लीजिए कि ये अलिफ है, अलिफ के ऊपर मैंने लगा दिया। ये अलिफ है, अलिफ के नीचे लगा दिया। ये अलिफ है, अलिफ के ऊपर मैंने लगा दिया।
तो ये जो लग रहा है ना ऊपर में, ये डबल डबल कर करके, दो दो करके जो लग रहा है, इसको कहा जाता है तनवीन। क्या कहा जाता है इसको? तनवीन। जिसको दो ज़बर कहते हैं, दो ज़ेर कहते हैं, दो पेश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दो ज़बर, इसको कहा जाता है दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश कहा जाता है। तो तनवीन मेरे दोस्तों हरूफ साकिन के बाद तनवीन की अलामत ये तीनों होती है। और तनवीन कितने प्रकार के? तीन होते हैं। एक दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश हैं, है ना। इस हर्फ से नून जैसी आवाज़ निकलती है। इससे क्या निकलती है? नून जैसी आवाज़ निकले। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, अलिफ दो ज़बर अन, है ना। बा के ऊपर लगा तो बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, ता दो ज़ेर तिन, है ना। जीम दो पेश जुन, है ना। तो नून जैसी आवाज़ निकले। किस जैसी आवाज़ निकले? नून जैसी। मसलन जैसे कि मिसाल के तौर पर ले लीजिए, मसलन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये लाम अलिफ के ऊपर क्या लगा है? दो ज़बर लगा है, तो मसलन, तो नून जैसी आवाज़ निकली ना, जिसको हम नाक से बोलते हैं, नून जैसी आवाज़ निकलती है ना मेरे दोस्तों। तो उसको कहा जाता है तनवीन। क्या कहते हैं उसको? तनवीन कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आप लोग अगर उर्दू सीखना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ठीक है। अब आपका जो है एराब की जो 7वीं किस्म है वो क्या है? वक्फ। क्या है? वक्फ। वक्फ है ना, हरूफ साकिन के बाद एराब न होने को, हरूफ साकिन, जो हरूफ साकिन होता है, मतलब जब किसी दो हर्फ को मिलाते हैं तो पहला वाला हर्फ जो होता है वो तो मुतहर्रिक होता है और दूसरा वाला हर्फ क्या होता है? साकिन होता है। जब साकिन के बाद, किसके बाद? साकिन के बाद एराब न हो, कोई भी एराब न हो, साकिन के बाद मेरे दोस्तों अगर कोई एराब न हो तो उसको कहा जाता है वक्फ। क्या कहते हैं? वक्फ। जैसे कि मान लीजिए ये दोस्त है ना, दोस्त मैंने लिखा है, तो ता जो है यहाँ पे तो साकिन है, ता क्या है? साकिन है। तो ता के बाद तो कोई एराब लग नहीं रहा है ना, ता के बाद कोई एराब लग नहीं रहा है। तो जब कोई एराब नहीं लगेगा तो मेरे दोस्तों उसी को तो वक्फ कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? वक्फ कहा जाता है ना। अब जो एराब की 8वीं किस्म है वो क्या है? मद्दा। क्या कहते हैं उसको? मद्द। क्या कहते हैं? मद्द, है ना। तो मद्द की अलामत इस तरह की होती है। मद्द की अलामत कैसी होती है? जैसे कि मान लीजिए आपने अलिफ लिखा तो इसके ऊपर हमने ऐसे दे दिया, इसके ऊपर हमने ऐसे दे दिया, इसको कहा जाता है मद्द। इसको क्या कहा जाता है? मद्द, है ना। तो ये वो अलामत है जिससे एक अलिफ दूसरे अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। तो मद्दा में एक अलिफ दूसरे अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, उसको कहते हैं मद्दा। सपोज कि अगर आप अलिफ और मीम लिखिएगा तो अम पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? इसको आप अम पढ़िएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसको आप क्या पढ़ोगे? अम पढ़िएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर हमने मद दे दिया तो आप क्या पढ़ोगे? आम। यानी कि अलिफ में अलिफ हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो जब दो अलिफ को मैंने जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? आ। क्या हो गया? आ, है ना। अब उसके साथ क्या हो गया? आम। तो मेरे दोस्तों मद्द की अलामत ये वो अलामत है जिससे एक अलिफ दूसरे अलिफ के साथ मिलाकर क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। एक अलिफ दूसरे अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, उसको कहा जाता है मेरे दोस्तों मद्दा। क्या कहा जाता है? मद्दा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ टोटली को, है ना, निचोड़ के थोड़ा फास्ट में मैं इसको बता देता कि आप लोगों को रिवीजन हो जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, एराब जो किसे कहते हैं? एराब का इस्तेमाल हरफों की आवाज़ में क्या लाने के लिए किया जाता है? तेज़ी लाने के लिए किया जाता है। और एराब को हरकत भी कहते हैं। और एराब टोटल कितने हैं? 8 हैं। एराब टोटल कितने हैं मेरे दोस्तों? एराब 8 होते हैं। एक होता है आपका फ़तह, एक होता है किसरा, एक होता है ज़म्मा, एक होता है सुकून और एक होता है आपका तशदीद, तनवीन, वक़्फ़ और मद्दा। ये 8 प्रकार के एराब होते हैं। क्या होते हैं? एराब। अगर आपसे कोई पूछे एराब के कितने प्रकार, कितने किस्में हैं, तो 8 किस्में हैं। क्या-क्या बोलोगे आप? फ़तह, किसरा, ज़म्मा, सुकून, उसके साथ क्या है आपका? तशदीद, तनवीन, वक़्फ़ और मद्दा। ये टोटल 8 जो हैं ये इसको कहते हैं एराब। क्या कहते हैं? एराब। जिसमें आपको फ़तह को कहा जाता है ज़बर, यानी ज़बर को फ़तह कहा जाता है, ज़ेर को किसरा कहा जाता है और पेश को ज़म्मा कहा जाता है और सुकून, सुकून के अलावा जहाँ पे रुकते हैं हम लोग ठहरते हैं उसको सुकून कहा जाता है। और रही बात तशदीद को, जहाँ पे तशदीद लगाते हैं वहाँ पे एक लफ्ज़ को, एक हर्फ़ को 2 बार पढ़ा जाता है। और अगर तनवीन की बात किया जाए तो जिसके ऊपर 2 ज़बर, जिसके नीचे 2 ज़ेर, जिसके ऊपर 2 पेश होता है उसको तनवीन कहा जाता है। और वक़्फ़ जहाँ पे हुर्फ़ साकिन के बाद अगर कोई तरह का एराब नहीं है तो मेरे दोस्तों उसको वक़्फ़ कहा जाता है ना। और अगर मद्दा किसे कहते हैं?
तो जब हम एक अलिफ को दूसरे अलिफ के साथ मिला के पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मद्दा कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को धड़ाम से शेयर कीजिए। और जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट हो गया, डीएलएड एंट्रेंस हो गया, और क्या कहते हैं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंटर हो या मैट्रिक हो, अगर आप उर्दू की तैयारी कर रहे हैं तो बड़ा मेहरबानी आप उनको ये वीडियो नचा के फेंकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में।